सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का दास धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको आशीष दिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे। जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करे, वो लोग इस समय अपने हाथों को उठाएंगे और विश्वास के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं पवित्र आत्मा हमें, और इसी समय परमेश्वर जो लोग आज की टीचिंग में बैठे हैं पवित्र आत्मा जी, विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरे जिंदगी में काम करेगा। पवित्र आत्मा में ऐसे लोगों के लिए इस समय पवित्र आत्मा जी विश्वास करता हूं तेरा वचन इन्हें खड्डे में से बाहर निकालेगा यीशु मसीह। आमीन। तेरी दया इनके ऊपर होगी यीशु मसीह नासरी का। आमीन। मैं इनके लिए पवित्र आत्मा जी बरकतें खुलवाता हूं यीशु मसीह के नाम में, और सच में विश्वास के डोर आज इनके लिए खुल जाए यीशु मसीह के नाम। आमीन। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए विश्वास के डोर खोले और आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम होने पाए और आपको ब्लेसिंग मिलने पाए? इसलिए अगर जो चाहते हैं तो आज विश्वास करें कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा। बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ में देखते हैं कि हमारे काम बार बार डिले हो जाते हैं, लेकिन बहुत बार हम लोग ये नहीं सोचते हमारे जो काम है वो डिले क्यों होते हैं। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है कि ताकि आप लोग बढ़ें और आप आशीष पाए। जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे, तो आइए हम सब अपने हाथों को उठाएंगे और विश्वास करेंगे। अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूं कि तेरा कलाम आज इन लोगों की जिंदगियों में आशीष को देगा। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, जिन लोगों ने आज ऑनलाइन चर्च में अपना बीज बोया, परमेश्वर अपने दशमांश अपनी भेंटें बोई हैं, पवित्र आत्मा इन लोगों के घरों में आज से मेरे हाथ उठाते ही इनके घर में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि प्रभु ये तेरे चुने हुए भाग हैं और परमेश्वर आशीष के लिए पवित्र आत्मा बुलाए गए। इनके घरों में पवित्र आत्मा बरकतें आने पाए यीशु मसीह। आमीन। पवित्र आत्मा आप लोगों की जिंदगियों में 100 गुना बरकत दे, 100 गुना आशीष दे, आपको ब्लेस्ड करे मेरा परमेश्वर। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग से भरे? लेकिन अगर आप चाहते हैं तो पवित्र आत्मा आपको भरना चाहता है और आपको आशीष देना चाहता है। आप सुन रहे थे सुबह से शाम तक, और शाम से आप रात तक गवाहियां सुनते हैं। आप देख रहे थे आज किसी की PR आई, किसी के ऑस्ट्रेलिया कनाडा का वीजा लगे, USA के वीजा लगे, बहुत सारे लोगों के जीवन में काम हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परमेश्वर आपसे प्यार करता है। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको चुना और आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। आज का हमारा टॉपिक है कि खुदा किसकी रोटियों को बढ़ाएगा, मतलब परमेश्वर किसकी रोटियों को डबल करेगा। आपको विश्वास करना है, यहोवा किसकी रोटियों को डबल करता है? आपकी रोटियां परमेश्वर डबल करेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। हमारी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। लेकिन आज बहुत सारे लोगों के काम जो है वो डिले पर डिले जब हो जाते हैं, मतलब जिन कामों में देरी हो जाती है, मतलब बिजनेस नहीं चलता, कई बार पढ़ाई में बच्चा पास नहीं होता, कई बार फॉरेन आप जाना चाहते हैं लेकिन बार बार रिफ्यूजल लग रही है। इसका मतलब उसको बोलते हैं डिले, मतलब आपके कामों में देरी हो रही है। आप बैंक में जाते हैं, लोन नहीं मिलता, आप बार बार कहीं भी जाते हैं लेकिन आपके कामों में डिले पर डिले हो रहे हैं। आपके काम देर में बार बार क्यों हो रहे हैं ऐसे काम? और जब ऐसा बार बार होने लगता है तो हम उसी समय सोचते हैं और बोलते हैं, खुदा कि मेरी प्रेयर में कहाँ कमी है, मेरी लाइफ में, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में कहाँ कमी है, मुझे बता दे। आज बहुत सारे लोगों के क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए जा रहा हूँ। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपको प्यार करते हैं। लेकिन अगर आज आपको लग रहा है, अगर आप ध्यान से इस टीचिंग को सुनेंगे तो आज आपका फाइनेंस की तंगी जो है वो खत्म हो जाएगी, आपका पैसा डबल होगा, आपके काम जो डिले है, मैं कह रहा हूँ कि वो डिले नहीं रहेंगे, आज से बनना स्टार्ट होंगे यीशु मसीह आमीन। आप लेकिन आपको हाथ उठाकर परमेश्वर के सामने कहना है कि परमेश्वर, मैं आज से इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर के, आज से मेरे काम पवित्र आत्मा डिले ना होने पाए। मैं विश्वास करता हूं कि आज तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। तो अब मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि बहुत सारी बातों के कारण हमारे काम डिले हो जाते हैं, कई बार रुक जाते हैं। जब नाओमी का काम डिले हो गया, मतलब उसके देश में जब अकाल पड़ गया और उसी समय रोटियां नहीं मिली, तो उसी समय वो भाग गई दूसरे देश में, मोआब देश में। लेकिन वहां पर जाकर उसने अपने पति को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, विधवा हो गई वो। कई बार हमारा जो स्टेप होता है वो कई बार गलत के लिए हो जाता है। हम कई बार जल्दबाजी में कहीं ऐसा स्टेप ले लेते हैं जिसके कारण हमारी फैमिलियों में, हमारी लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आज आप इस अशांति को अपने जीवन में देख रहे हो तो आज मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि आज इस वचन से आपको शांति मिलेगी।
आपके जीवन में काम होंगे। आज आप छुटकारों को महसूस करेंगे, आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आमीन। आप ब्लेस्ड होते चले जाएंगे क्योंकि आप परमेश्वर ने ब्लेस्ड होने के लिए बुलाए हैं। बाइबल बोलती है खुदा किसकी रोटियों को बढ़ाएगा। कह रहा है कि आज ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं। कह रहा है जो ईमानदारी की चाल चलेगा, कह रहा है जो ईमानदारी के थोड़े से में भी ईमानदार रहेगा। देखो ईमानदार सब रहते हैं, लेकिन ये मैं एक स्पेशल पॉइंट आपको दे रहा हूं कि जो थोड़े में भी ईमानदार रहेगा, इसका मतलब कि आपको विश्वास करना है। कह रहा है अगर आपके पास थोड़ा है तो आप उसमें ईमानदार रह सकते हैं कि नहीं। आपके पास बहुत है लेकिन आप ईमानदार रह सकते हैं, लेकिन थोड़े में ईमानदारी देखी जाती है। इसका मतलब कि परमेश्वर आपकी थोड़े में ईमानदारी देखना चाहता है। बहन बोलती है जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है, कह रहा है कल को वो बहुत में भी विश्वास योग्य है। इसका मतलब परमेश्वर के पास जो आपका धन है तो वो आपको क्यों देगा कि जब तक हम कह रहे हैं कि थोड़े में ईमानदार नहीं रहेंगे, थोड़े में थैंक्सफुल नहीं रहेंगे। थोड़ा है, थोड़ी जॉब है, छोटी जॉब है, तो हम थैंक्स करना स्टार्ट करें। दाऊद अपनी जिंदगी में परमेश्वर के सामने धन्यवाद के गीत गाता था। वो हर चीज में परमेश्वर का धन्यवादी था। इसका मतलब कि अगर आप धन्यवादी हैं परमेश्वर के सामने, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में एक बड़ा मिरेकल करना चाहता है, आपको ब्लेस्ड करना चाहता है आपकी जिंदगियों में। लेकिन आपको ये कहना है अपने हाथों को उठाकर, परमेश्वर मैं आज से थोड़े में भी ईमानदार रहूंगा, मैं थोड़े से थोड़े में भी धन्यवाद करूंगा तेरा। आज बहुत सारे लोगों के जब काम बनते नहीं है, मतलब कि 1 लाख भी आता है तो भी वो ईमानदार नहीं है परमेश्वर के साथ। वो थोड़े वो चाहते हैं और लाख रुपए आए मेरे घर में, तो परमेश्वर कहता है उसके घर में मैं देता हूँ जो थोड़े से में भी कह रहा संतुष्ट है। इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि आपको सब्र करेगा। हमारे यूपी में भाषा में बोलते हैं कि सब्र करेगा, हरियाणा में बोलते हैं कि धीरज रखेगा, पंजाबी में बोलते हैं धीरज रखेगा। मतलब आपको विश्वास करना है, कह रहा जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है। बहुत सारे लोगों का कह रहा दूसरा कह रहा जो विश्वास की चाल चलेगा। तीसरा जो हर बात में आनंदित होगा। इसका मतलब कईयों के मुंह लटके रहते हैं, काम लाख आ जाए, 10 लाख आ जाए, 50 लाख आ जाए, काम बन जाए ना बन जाए, लेकिन उनके मुंह लटके रहेंगे। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के आज कह रहे कि स्टैंडर्ड को ऊंचा करना चाहता है, लेकिन किनका जो हर बात में आनंदित रहेगा, हर बात में खुश रहेगा। मतलब कि नौकरी है या नहीं है, चंगा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद करना की भेंट चढ़ाना जानता है। क्योंकि बाइबल बोलती है स्वर्ग में वो व्यक्ति नहीं जाएगा जिसके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल नहीं होंगे। उत्पत्ति की किताब 3:14 में हम देखते हैं खुदा उनकी रोटियों को बढ़ाता है जो चरित्र में कह रहा कि अपने चरित्र में जिसका चरित्र प्रार्थना करने में, बोने में और ईमानदार होगा। इसका मतलब कि आपने अपने चरित्र का ध्यान रखना है कि आप परमेश्वर की आज्ञा फॉलो करते हैं या नहीं करते। जब हम बहुत बार परमेश्वर की बातें मानते हैं तो परमेश्वर उस दिन से हमारी रोटियां डबल करना शुरू करता है। मेरे पॉइंट्स देने का मतलब ये है कि आपकी रोटियां जब डबल होंगी, आपकी नौकरियां जब डबल होंगी, आपकी ब्लेसिंग जब खुलेगी, जब आप ईमानदारी के साथ साथ परमेश्वर की बात मानने में ईमानदार होंगे, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। हाँ, पढ़ेंगे, देखो। तब यहोवा परमेश्वर ने सरप से कहा, तूने जो यह किया है इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। देखो क्या लिखा, कह रहा तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं में और सब बनेलू पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी को चाटेगा। मतलब जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया, मतलब उसने ईमानदारी नहीं दिखाया। परमेश्वर ने कहा था कि ये बाग में बहुत सारे फल है, लेकिन तुम सबको खा सकता है, लेकिन ये जो एक फल है तुमको नहीं खाएगा, और कह रहा मैं तेरी जीवन में ब्लेसिंग को दूंगा। लेकिन जब उसने उस परमेश्वर की बात को नहीं माना और उसी फल को तोड़कर खा लिया, लेकिन उस सांप की तरह से उसने खा लिया, उसके बहकाए में आ गया। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो है लोगों की बहकाए में आ जाते हैं कि नहीं हम जैसे करते हैं, आज वहां चलते हैं, दुबई चलते हैं, अमेरिका चलते हैं, इंग्लैंड चलते हैं, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर जो ये औरत थी और उसी समय नाओमी जो है कि बहकाए में आ गई अपने पति के और उसके साथ मुआब चली गई। और जब वो मुआब जा रही थी तो उसी समय उसकी जिंदगियों में वो शराब, वो प्रॉब्लम्स वो क्रिएट होना स्टार्ट होगी। क्योंकि वो यरूशलेम का मतलब, बेथलेहम का मतलब है रोटियों का घर, मतलब रोटियों डबल कराने वाले घर में रहती थी, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो रोटियां डबल कैसे करता है। आज बहुत सारे लोग चर्च के अंदर रहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो रोटियां डबल कैसे करता है। आज लोग यीशु मसीह को फॉलो करते हैं लेकिन उनको ही नहीं पता कि परमेश्वर चंगा कैसे करता है। तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज भी अपने लोगों को, अपने दासों को जो प्रचार करते हैं, जो चर्च में हीलिंग करते हैं, उनको ये नहीं पता कह रहा है कि वो हीलिंग कैसे करता है। मैं अब एक उदाहरण दे रहा हूँ छोटा सा। पतरस कह रहा है कि जब
प्रार्थना करने के लिए गया तो उसी रास्ते में जब वो मंदिर में जा रहा था तो उसी समय रास्ते में उसको एक पैरालाइज का पेशेंट मिलता है और उसी समय वो लकवे का मरीज जब उसको मिलता है तो उसी समय वो कह रहा था कि मेरे हाथ रख और मैं चंगा हो जाऊं, लेकिन उसने उसका दाहिना हाथ नहीं पकड़ा, बायां हाथ पकड़ा। वो क्यों पकड़ा उसने? क्योंकि वो जानता था कि दायां हाथ तो पहले से ही कमजोर है, मरा पड़ा है, लेकिन इसको विश्वास है इसको पकड़ूंगा और इसके अंदर करंट जाएगा, सप्लाई इधर से इधर जाएगी, तो उसी समय वो चंगा हो गया। लेकिन वो सोच रहा था, लेकिन आज जब हम चर्चों में प्रार्थना करते हैं तो कई बार हम उस हाथ को हाथ रखते हैं, हम वहां पर सिर पे हाथ रखते हैं जहां बीमार होते हैं। बहुत सारी लोग आते हैं बोलते हैं मेरी कमर पे हाथ रख दे। मैं कह रहा हूं कि आज सप्लाई लेने की जरूरत है, आपको विश्वास की सप्लाई लेने की जरूरत है। जब आप विश्वास की सप्लाई लेते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है, आपके ऊपर अनुग्रह करेगा वो आज। और आप जहां पर भी रहते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, रोटियां डबल हो जाएंगी। लेकिन रोटियों को डबल करने का तरीका क्या है? रोटियों को डबल करने का तरीका है कि जब आप थोड़े से थोड़े में भी ईमानदार हो जाए, अपने कैरेक्टर में ईमानदार हो जाए, कह रहा है कि विश्वास की चाल करना स्टार्ट करें, कह रहा है कि आनंदित रहना स्टार्ट करें। परमेश्वर उन लोगों को पसंद करता है, कह रहा है कि जो हर बात में खुश रहते हैं, तो जिनके मुंह लटके नहीं रहते हैं। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है। लेकिन कई लोग होते हैं देने के बाद भी वो थैंक्सफुल नहीं होते अपनी लाइफ के अंदर, तो परमेश्वर उनकी जिंदगियों में से वो भी छीन लेता है, कह रहा है जो उनको दिया होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो काम कर रहा है। उत्पत्ति 3:14 में लिखा, यहाँ पर क्लियर बता रहा है, कह रहा है सांप को कह रहा है कि आप ये श्राप मिला था कि तुम मिट्टी को चाटेगा। इसका मतलब क्या है? तुम मिट्टी को चाटेगा। और बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, कह रहा है कि आज वो इंसान को चाट रहा है। और आदमी को क्या श्राप मिला था? कि आदमी को श्राप मिला कि तुम मिट्टी तो है, मिट्टी में मिल जाएगा। इसका मतलब कि आज बहुत सारे लोगों को शैतान चाट रहा है, लोगों को पता ही नहीं। आप लोगों की सैलरियां चाट रहा है, उनकी कमाई चाट रहा है, उनके बच्चों की पढ़ाई चाट रहा है, उनके बिजनेस को चाट रहा है। लेकिन आज और हवा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आदम को उस समय पता लगा कि यार हमें आवाज लगाने के लिए आ गया परमेश्वर, और हम उसी समय हमें पता लग गया कि हम नंगे हैं, हमारा सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, और उसी समय हम झाड़ियों में जाकर छिप गए। मतलब परमेश्वर ने उनको महल में से निकाल कर कहने के वो हाथ के बनाए दस्तकारों वाली झोपड़ियों में उसको फेंक दिया। तो उसी समय उसको ख्याल आ रहा है कि मैं कहां से गिरा हूं। पतरस को कहता है ख्याल कर तू कहां से गिरा है। लेकिन आज इंसान ख्याल नहीं करता कि वो कहां से गिर रहा है। कहता है एक मेरी जिंदगी में छोटा सा पाप, छोटी सी गलती कह रहे कि मेरे को कहीं से कहीं गिरा देती है। आज हो सकता है कोई बिजनेस में गिर रहा हो, कोई किसी से कहीं में गिर रहा हो, कोई किसी चीज में गिर रहा हो, लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बढ़ाता चला जाएगा, आपको आशीष देता चला जाएगा। लेकिन कह रहे यहाँ पर लोगों को नहीं पता था, कह रहे कि सांप जो है आदम और हव्वा के दिमाग को चाट रहा था, आदम और हव्वा की सैलरी को चाट रहा था, उनकी जिंदगियों की कमाई को चाट रहा था। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता शैतान उनको चाटता है, लेकिन आजकल की औरतों को नहीं चाट सकता, क्योंकि उनको तो खुद ही गोलगप्पे शाम को जब वो खाती है तो वो प्लेट खुद ही चाट लेती है, तो उनको नहीं चाट सकता क्योंकि वो गोलगप्पे पर उनका जोर है। यहीं पर क्यों? कह रहा इसी कारण से, कह रहा हव्वा सिर्फ जीभ के टेस्ट की वजह से, कह रहा कि वो उसको खाने के चक्कर में वो गिर गई। आज बहुत सारे लोग जो है कह रहा कि विश्वास योग्य नहीं है, कह रहा इसलिए परमेश्वर कई बार उनको वो चीजें नहीं देता। कह रहा विश्वास योग्य नहीं थी हव्वा उस समय में, तो परमेश्वर ने उसको उस चीजों के लिए शैतान ने उनके जीवन में घुसना शुरू कर दिया। आज भी बहुत सारे लोगों के काम डिले जब हो जाते हैं, जब उनके कामों में रुकावट आ जाती है, जब वो कह रहा है कि परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं रहते, विश्वास योग्य नहीं रहते। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि बहुत बार हम लोग जब हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा लेकर आते हैं तो उसी समय हम कई बार हमारे अंदर शैतान विचारों में डालता रहता है, नहीं 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 ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं पास्टर, कोई ऐसी कोई आशीष नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारे विचारों में बार बार ऐसी बातें आने लग जाती हैं, हम वचन के खिलाफ चले जाते हैं, हम बहुत बार ईमानदारी से दूर हो जाते हैं। पर लेकिन परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि आज आप कहीं पर भी हैं, लेकिन आज आपकी जिंदगियों में वो आशीष दोबारा से बनने वाली है जो आपने खो दी है, जो आपके काम डिले हो रहे हैं। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर की बात मानने से, बाइबल बोलती है परमेश्वर की बात मानने से काम फिर से बनने स्टार्ट आपके काम बनेंगे और आप आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज की टीचिंग आपके लिए डिले नहीं, आपके काम बनाएगी। अपने हाथों को उठाऊं, बोलो परमेश्वर आज से मेरे कामों में डिले ना होने पाए यीशु मसीह, आज से मेरे कामों में देर ना होने पाए, मेरे काम बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं भजन संहिता 78 के 24 में। क्यों कह रहा हूँ क्यों डिले हो गए? क्योंकि इस्राएलियों को 40 साल जो जंगल उन्होंने बिताया, 40 साल जंगल में बिताए,
वो सिर्फ 11 किलोमीटर का सफर था और वो 4 किलोमीटर के अंदर भी तय हो सकता था, 4 घंटे में भी तय हो सकता था, जिस हिसाब से भी वहां का आइडिया लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उनको, देखो जब उनको भूख लगती थी तो यहाँ पर बाइबल बोलती है भजन संहिता 78 के 24 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे, उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया, उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया, और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मतलब और लिखा करे कि उनको मन चाहा भोजन दिया। हालेलुया। उनको मन चाहा मतलब कि जो आप चाहते हैं परमेश्वर दे सकता है। लेकिन बहुत बार हम जो है कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी उनका मुंह लटका हुआ था। जब परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया उनके बाद उनके मुंह लटक गए। कह रहा एक दिन खिलाया, दूसरे दिन नहीं खिलाया, तीसरे दिन नहीं खिलाया, लेकिन उसके बाद उनका टेस्ट पेट का बिगड़ गया और वो बार बार कहने लगे, कह रहे कि नहीं, वो ईमानदार नहीं रहे उस मन्ने के अंदर, क्योंकि वो मन्ना मूसा ने कहा था कि इसको आपको उठाना नहीं है, मतलब उतना ही उठाना है जितना तेरे घर में लोग हो खाने के लिए। लेकिन लोगों ने करे कि उसी समय ज्यादा उठाना शुरू कर दिया और उसी समय परमेश्वर ने उनको देखा, कह रहा कि ये लोग ईमानदार नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर ने उनके ऊपर क्रोध किया और फिर उसके बाद मन्ना खाने के बाद भी वो परमेश्वर से मांस मांगने लगे। और उसी समय परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं मूसा, मैंने मांस भी खिलाऊंगा। और उसी समय लेकिन कहता है कि अब ये मांस खाने के बाद बीमार पड़ेंगे और बहुत सारी बीमारियां जो है लोगों को नहीं पता, मांस खाने के बाद वो बीमारियां आने लगी। लेकिन लोग सोचते हैं मांस खाने से बीमारी आई, लेकिन नहीं, लेकिन वो बीमारी क्यों आई? क्यों? परमेश्वर की बात को ना मानने के कारण वो बीमारी आई। तो आज आपको विश्वास करना है कि जब हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते तो हमारे जीवन में, हमारे कामों में डिले हो जाते हैं। जब हमारे जीवन में कह रहे कि इजरायलियों के जंगल जो है वो 40 साल में नहीं पार होना था, सिर्फ 4 दिन के अंदर पार होना था। हो सकता है आप भी कोई लोन लेना चाहते हो, इंग्लैंड जाना चाहते हो, या फिर आप कोई फॉरेन जाना चाहते हो, आप लोन लेना चाहते हो, बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हो, फैक्ट्री लगाना चाहते हो, लेकिन आपको 40 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, आपने एक आशीष भी नहीं देखी है। कारण क्या है? अगर आपके काम रुके क्यों है? क्यों डिले? क्योंकि आपके चेहरे पर परमेश्वर ने वो खुशी नहीं देखी है, आपके अंदर वो आनंद नहीं देखा है, क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों के अंदर वो ऑनेस्टी नहीं देखी है, वो ईमानदारी नहीं देखी अपने चरित्र के अंदर। कह रहा थोड़े से में भी विश्वास योग्य नहीं रहे। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का तरीका है। कह रहा अय्यूब को पता था ये तरीका। अय्यूब जब गरीब हुआ और उसी समय अय्यूब का जब सब कुछ लुट गया तो उसने उसी समय कहा परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं इसमें अब भी थोड़े से थोड़े में भी ईमानदार हूँ। और उसी समय परमेश्वर ने कहा मैं इस व्यक्ति को यूरोप का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनाया, और परमेश्वर ने उसको अमीर आदमी बनाया। आपको याद रखना है, कह रहा कि अमीर जो है, कह रहा अमीर होने के लिए मेहनत नहीं करता। मैं कह रहा अमीर जो है, कह रहा कि अमीर मतलब कि वो कहता है अपने पैसे से अमीर नहीं होता। अमीर जो है वो कह रहा है अपने विश्वास से, कह रहा विश्वास से इन्वेस्टमेंट करने से कह रहा अमीर हो जाता है। इसका मतलब कि आपको विश्वास के साथ कह रहा कि इन्वेस्टमेंट करना, अगर आपको आ गया है, कह रहा विश्वास करना आ गया आपको, तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। जो आप वचन पर विश्वास कर लेते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है। एक आदमी था और उसके पास कुछ भी नहीं था। जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसी समय उसके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको 1 लाख रुपए की सैलरी दे दिया। जब उसके पास 1 लाख रुपए की सैलरी आया तो उसी समय वो आदमी और चाह करने लगा, कहने परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा चर्च क्यों नहीं आ रहा? बोलता है कह रहा जी 1 लाख की सैलरी में गुजारा नहीं हो रहा। पहले मैं कितने मिलते थे तेरे को? कहता है 10,000 रुपए। तो अब 1 लाख पर आ गया, गुजारा नहीं हो रहा। कहता है कि और उसी समय मुंह लटकाए हुए चर्च में आता था, मुंह लटकाए हुए प्रार्थना करता था, मुंह लटकाए हुए मुझे मिलता था। और उसी समय एक दिन परमेश्वर ने कहा मैं इससे खुश नहीं हूँ, और उसी समय उसकी जॉब चली गई और वो बड़ा बेचारा निराश हो गया। और फिर मैंने उसको बताया कि परमेश्वर के कामों में हम कई बार कह रहे कि ऊपर से थैंक्स करते हैं, धन्यवाद, लेकिन हमारा फेस भी परमेश्वर नोट करता है, हमारी आत्मा को नोट करता है। कह रहे सुलेमान के जो चेले थे उनको नोट किया परमेश्वर ने कि वो किस प्रकार चलते हैं, किस प्रकार उठते हैं, किस प्रकार बैठते हैं। हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 9:10 में कि परमेश्वर क्या चाहता है आपकी जिंदगियों से। हाँ पढ़ेंगे। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हो सकता है आज आपके पास जॉब ना हो, नौकरी ना हो, घर ना हो, आशीष ना हो, लेकिन आप फिर भी आप मुंह लटकाए बैठे हो। लेकिन आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए आपके कैरेक्टर में, आपकी ईमानदारी में, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को आज रात धनी करना चाहता है, ऐसे लोगों को आज रात छुड़ाना चाहता है, ऐसे लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है। कैसे लोगों की? क्योंकि कह रहा है कि जो बोने वाले को बीज देता है, विश्वास दिला रहा है परमेश्वर, कह रहा भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें भी बीज दे सकता है, वो तुम्हें भी नौकरी दे सकता है, वो तुम्हें भी आशीष दे सकता है, वो तुम्हें भी चंगाई दे सकता है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि
जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।